यह कहानी है 19वीं सदी के उन पिंडारी योद्धाओं की जिन्हें अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास में जगह नहीं दी, पर उनकी वीरता अमर हो गई। अंग्रेजों ने उन्हें हमेशा लुटेरा और डाकू कहकर पुकारा, लेकिन सच यह था कि वे भारत माँ के सच्चे रक्षक थे। लंदन टाइम्स के पत्रकार ने पिंडारियों के बारे में सवाल पूछा। पृथ्वी सिंह ने कहा, विश्वास में ही विश्व का बास है। सन 1862 चंदनगढ़ ने माधवगढ़ पर अचानक हमला कर दिया। युवराज ज्ञानेंद्र सिंह ने अपनी रियासत को बचाने के लिए पिंडारी योद्धाओं से मदद मांगी। पिंडारी अपनी जुबान के पक्के थे। उन्होंने ज्ञानेंद्र की मदद करने के लिए हाँ कह दी। मैदान में पिंडारी सरदार पृथ्वी सिंह की खौफनाक एंट्री होती है। पिंडारियों ने दुश्मन को गाजर मूली की तरह काट फेंका। जीत के बाद युवराज उन्हें अपने नए दोस्त यानी अंग्रेजों से मिलवाते हैं। पृथ्वी सिंह अंग्रेजों को देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। उन्होंने साफ कहा, हम सिर्फ अंग्रेजों का खून पीते हैं। युवराज ज्ञानेंद्र ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर पिंडारियों के साथ बड़ा धोखा किया। पृथ्वी सिंह ने गरजते हुए कहा, धोखा, और तलवार के एक ही प्रहार से युवराज ज्ञानेंद्र की बाजू काट दी। अंग्रेजों की घमासान गोलाबारी के बीच पृथ्वी सिंह और उनके साथी अंग्रेजों के साथ भिड़ गए। दर्जनों सैनिकों को काटते हुए पृथ्वी सिंह अपने सैनिकों के साथ अपनी सेना तक पहुंचे। उन्होंने शहीद साथियों की राख हाथ में लेकर इस धोखे का कड़ा बदला लेने की कसम खाई। पृथ्वी सिंह के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम वीर रखा गया। वीर की रगों में बचपन से ही देशभक्ति और बदले की आग थी। पृथ्वी सिंह ने वीर को बचपन से ही घातक तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखाई। बड़ा होकर वीर पिंडारियों का सबसे खौफनाक और चतुर योद्धा बना। अंग्रेजों को हराने के लिए उनकी भाषा, सोच और चाल समझना जरूरी था। इसीलिए पृथ्वी सिंह ने वीर और उसके भाई को पढ़ाई के लिए लंदन भेजने का फैसला किया। वीर अपने भाई पुन्या के साथ लंदन के कॉलेज पहुंचा। वह वहां अंग्रेजों की रणनीति और उनके काले कानूनों को गहराई से समझने लगे। लंदन में वीर की मुलाकात माधवगढ़ की राजकुमारी यशोधरा से हुई, पर वीर के निडर और सच्चे स्वभाव को देखकर यशोधरा आकर्षित होने लगी। वीर ने अध्ययन कक्ष में अंग्रेज प्रोफेसर को उसकी औकात बताकर उसकी बोलती बंद कर दी। वीर ने अंग्रेजों की सैनिक रणनीति के गुप्त फाइलें और जानकारी जुटा ली। अपना गुप्त मकसद पूरा करने के लिए वीर अपने वतन भारत वापस लौट आया। वीर ने अपने पिता के साथ मिलकर अंग्रेजों की सारी कमजोरियां बताई। पिंडारियों का खोया हुआ स्वाभिमान और गर्व अब वापस लौट आया था। पिंडारियों ने अंग्रेजों की रसद और सप्लाई लाइंस को निशाना बनाने का प्लान बनाया। यहाँ से पिंडारियों का अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आगाज हुआ। वीर अपने जाबाज घुड़सवारों के साथ आगे बढ़ता है। अंग्रेजों के खजाने से भरी चलती ट्रेन पर पिंडारियों ने धावा बोल दिया। वीर ट्रेन की छत पर छलांग लगाकर अंग्रेज सैनिकों को मार गिराता है। अंग्रेजों का सारा खजाना और हथियार पिंडारियों ने अपने कब्जे में कर लिए। ब्रिटिश अफसर पिंडारियों के इस अचानक हमले से बुरी तरह दहशत में आ गए। वीर ने ब्रिटिश हुकूमत को उन्हीं के इलाके में खुली चुनौती दे दी। माधवगढ़ के कटे हाथ वाले राजा ज्ञानेंद्र सिंह को जब यह खबर मिली तो वह समझ गए कि उनके पुराने दुश्मन
पिंडारी वापस आ चुके हैं। राजा ने अपनी गद्दी और जान बचाने के लिए अंग्रेजों की सहायता ली। राजा और अंग्रेजों ने पिंडारियों को खत्म करने के लिए भारी फौज भेजी। दुश्मनों के दिल में वीर के नाम का खौफ बैठने लगा। राजकुमारी यशोधरा भी लंदन से भारत अपने महल वापस लौट चुकी थी। उसे शुरुआत में पता नहीं था कि उसका प्रेमी वीर असल में पिंडारी है, लेकिन जल्द ही उसके सामने अपने पिता और वीर की सच्चाई आने वाली थी। वीर यशोधरा से मिलने उसके कड़े पहरे वाले महल पहुंचा। दोनों के बीच प्रेम और विश्वास भी गहरा होने लगा, लेकिन वीर का असली लक्ष्य सिर्फ अपनी मातृभूमि की आज़ादी और न्याय था। वीर ने अपने सभी लड़ाकों को सबसे बड़ी जंग के लिए तैयार किया। माधवगढ़ और अंग्रेजों के खिलाफ महायुद्ध का समय पास आ गया था। यशोधरा को आखिरकार पता चलता है कि वीर वही बागी पिंडारी है। वह शुरुआत में दुविधा में पड़ जाती है और मौन रह जाती है, पर जब उसे अपने पिता ज्ञानेंद्र के सालों पुराने धोखे और कायरता का सच पता चलता है, तो वह अपने पापी पिता का साथ छोड़कर वीर और न्याय के पक्ष में खड़ी हो जाती है। राजा ज्ञानेंद्र बौखलाकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है। उसने पूरी अंग्रेजी सेना और तोपों के साथ पिंडारियों पर चढ़ाई कर दी। अंग्रेजों की भारी तोपों और बंदूकों के धमाके से रणभूमि गूंज उठी। दोनों तरफ से हजारों सैनिक और योद्धा आमने सामने भिड़ गए। वीर हाथ में भारी तलवार लेकर मैदान में आंधी की तरह कूद पड़ता है। उसने गाजर मूली की तरह अंग्रेज अफसरों का सफाया करना शुरू कर दिया। सरदार पृथ्वी सिंह भी अपने बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लगे। युद्ध में दोनों ओर से बेहिसाब लहू बहने लगा। वीर तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों के चक्रव्यूह को छिन्न भिन्न कर देता है। वीर का यह खौफ और रौद्र रूप देखकर अंग्रेजों के पसीने छूट गए। राजा ज्ञानेंद्र और अंग्रेजों की सेना पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है। युद्ध अब अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंच चुका था। वीर और पृथ्वी सिंह दुश्मनों को काटते हुए राजा के महल के करीब पहुंचते हैं। पिंडारी दुश्मनों की सुरक्षा दीवार को तोड़कर राजा ज्ञानेंद्र के सामने पहुंचते हैं। ज्ञानेंद्र सिंह अपनी बची हुई शक्ति से वीर पर छिपकर वार करने की कोशिश करता है। वीर और राजा ज्ञानेंद्र के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध होने लगा। वीर अपनी तलवार के एक ही घातक प्रहार से धोखेबाज राजा ज्ञानेंद्र का अंत कर देता है। गद्दार राजा को अपने पुराने किए गए पाप और धोखे की सजा मिल जाती है, लेकिन इस घमासान युद्ध में ज्ञानेंद्र सिंह के द्वारा चलाई गई गोली से वीर पूरी तरह घायल हो गया था। शरीर जख्मी होने के बावजूद भी वीर अंग्रेजों के कमांडर पर टूट पड़ता है। वीर ने अपनी आखिरी सांसों तक अंग्रेजों के बड़े अफसरों को मौत के घाट उतारा। वीर ने गरज कर कहा, एक दिन पूरे भारतवर्ष में एक ही झंडा लहराएगा। वीर के शरीर से खून बह रहा था, पर उसकी आंखों में आजाद भारत का सपना था। उसने अपने पिता पृथ्वी सिंह के गोद में सर रखकर अलविदा कहा। वीर ने अपनी मातृभूमि के चरणों में हंसते हंसते अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वीर के इस महान शहादत ने पूरे देश में क्रांति की एक नई ज्वाला जगा दी। देश की अन्य रियासतें भी अंग्रेजों के खिलाफ इस आज़ादी की जंग में उतर आई। पिंडारियों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उनकी जुबान और स्वाभिमान अटूट है।
पिता पृथ्वी सिंह ने अपने वीर सपूत के इस शहादत पर गर्व से अपना सर ऊंचा किया। वीर की यह निडर कहानी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों के साथ दर्ज हो गई और इस तरह महान पिंडारी योद्धा वीर अपनी माटी के लिए हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। वीर मूवी की यह रिकैप वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और नितिन कार्टून स्टोरीज को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज फिल्मी भोकाल को भी फॉलो करें।